नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। देखो टाबरो, अपने अब मेन वो टॉपिक चल रहे हैं जो रीट के अंदर दिएड़ा है। रीट रे माइने जो दिएड़ा है वे चल है। और रीट की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको टॉपिक वाइज थी, जिसमें आपने बहुत अच्छा सराहा कि सही तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई आपकी तैयारी के लिए। एग्जाम जल्दी तो शुरू करते हैं। रीट में ये टॉपिक दिया गया है, बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है, डरावना टॉपिक है। कैसे? टॉपिक का नाम है राजस्थान साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान। कहीं समझा? गुरुजी यो टॉपिक दे तो रखे है, संस्थाएं या संस्थान, चलो जो भी है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक दे रखी है। अब याद रहे कौन सिंधी गठी होगी, पंजाबी गठी होगी, रविंद्र मंच गठी होगी, और वो गठी होगी, और पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति गठी होगी, और ये तरीकों थोड़ा सो टफ है। मैं थोड़ा सा पहले मैं दो शहरों के मैन उदयपुर, जयपुर और बीकानेर की चर्चा करते हैं। उसके बाद हम और की करें ताकि कंफ्यूज दूर हो जाए। मैन चार ही शहरों में मैन है, संस्थाएं है। एक जयपुर रामायण है, एक बीकानेर में है, एक जोधपुर में है, एक उदयपुर में है। तो पहले आप उदयपुर, कौन कौन सी जगह? राजस्थान की दो जगह बहुत फेमस है। पहले आप उदयपुर और जयपुर में देखा, क्योंकि ज्यादा अंग अंदर ही है, अंग वही थोड़ो बहुत की होनो है जो कंफ्यूज होनो है। पहले आप देखा तो उदयपुर में कौन कौन सी है, और राजस्थान में जयपुर में कौन सी है। देखो, आपनो जो भारत है, भारत को नाम इतिहास में जब भी ले जाए और इतिहास जब भी पढ़ाई जाए, तो भारतीय इतिहास में आपने मेवाड़ को इतिहास पक्को ही पढ़ाए जाए। यानी भारत में पहचान अगर राजस्थान की है तो बा मेवाड़ री वजह से है। भलाई वाह वीरता हो, भलाई कला के अंदर हो, भलाई कोई चीज के अंदर। तो जब बोले भारत में है, जब पहली पोत उदयपुर में स्थापना करो, आ चीजें कौन सी भारतीय लोक कला मंडल। एक बार नॉर्मली बता रहे हूं समझान खातर, फिर आने एक एक लिखाऊंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा। एक बार समझो शॉर्ट में। भारतीय, क्योंकि भारत के अंदर कला कौन पहुंचाई है? उदयपुर, मेवाड़ को मतलब उदयपुर। लोक कला भारतीय, बीच में लोक गायब कर दियो, सॉरी, लोक कला मंडल। बोल भारत में लोक कला कौन पहुंचाई? बोल गुरुजी उदयपुर पहुंचाई। आ है उदयपुर के अंदर। फिर क्यों योटा सात और संस्था खोली गई, सांस्कृतिक केंद्र खोलिया गया भारत के अंदर। कितना? सात कट्ठे खोलिया भारत में, यानी वो पूरा भारत है। और भारत में सात जगह है वह सांस्कृतिक केंद्र खोलिया। सांस्कृतिक केंद्र सात, बोले नाम के ध्यान, बोले जिन्हें दिशा है वही नाम चेप दियो। बोले उत्तर में, बोले उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नाम रख दियो, अपने पटियाला में खोल दियो। बोले पूर्व में खोलोगा जदे, बोले पूर्व में कौन है? कलकत्ता, नाम वही दे दियो, पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक घट खोल दियो कलकत्ता के अंदर। दक्षिण में खोलियो दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक तवांजूर। बीच में खोलियो, बोले दक्षिण मध्य नाम दे दियो, दक्षिण मध्य घट है नागपुर में। फिर एकदम थोड़ा सा उत्तर मध्य, तो उत्तर मध्य इलाहाबाद के अंदर। उत्तर पूर्व दीमापुर। गुरुजी भारतीय क्या है बताओ? देखो, भारत के अंदर दिशा के अनुसार खोलो। जब बोले राजस्थान में खोलो, कौन सी साइड आ? पश्चिमी साइड। अब भारत में थान पहली बताई कि भारत में आपने पहचान राजस्थान के मेवाड़ की वजह हुए। और आई एग्जाम में बार बार पूछे, के पूछे कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक, अब डिटेल बाद में चेक करना, जगह जगह देख रहे हैं सांस्कृतिक केंद्र। अब केवल पश्चिमी नाम देखते हैं, टाबर सोचा कि पश्चिम तो इन जोधपुर और जैसलमेर आ गयो। नाम ना ना, क्योंकि नाम जो को है नहीं वो भारत दिया है, भारत बनाया सात के अंदर। और भारत में गठ बनाओगे भारत पश्चिमी साइड, भारत को पश्चिमी साइड देखा तो अपने अट्ठा जाए भी, सही बना रहे हो। वो पूर्वी साइड हो गया कलकत्ता के अंदर। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र गठे उदयपुर, रट्टा मार लियो, बहुत बार एग्जाम मार्ड है। मानव संसाधन सॉरी, भारत द्वारा ये संचालित है। भारत की जो रिपोर्ट डिटेल बात है, एक बार ऐसी छोड़ दो। एक तो क्या बताओ, भारतीय लोक कला मंडल गठे उदयपुर। भारत सात के अंदर खोलिया, बम एक पश्चिमी के अंदर गठ खोलियो है उदयपुर में खोलिया, और रट्टा मार लियो, कई बार एग्जाम में पूछो जा चुके। अब एक कंफ्यूजन था रहा इतनी वेगी, इतनी मैं कर दूंगा। एक तो उदयपुर और एक जयपुर। बात क्या? साहित्य।
अब हिंदी को साहित्य है, इंग्लिश को साहित्य, उर्दू को साहित्य, जो क्या वो भी साहित्य। साहित्य कहां है और भाषा, भाषा मतलब जैसे कौन सी भाषा, हिंदी। भाषा कौन कौन सी है उनकी देखते हैं। भाषा हिंदी को जिक्र आयो तो संस्कृत को भी आना चाहिए। संस्कृत को जिक्र आता है कूद पड़ा कौन सा, तो हिंदी को जिक्र आता है कूद पड़ा कौन सा, उर्दू आ रहा। बोले उर्दू हिंदी तो बहना है, मौसी बेटी बहना ही है। जब फिर बात आ गई कि संस्कृत की, जी संस्कृत की बात आई, जब फिर मैं बोला कि ब्रज भाषा को भी जिक्र करो, ए भाषा ही तो है ब्रज भाषा। फिर बोले अच्छा ए उर्दू रह दे रखे, मान सिंधी क्या भूल गया थे, सिंधी ए भाषा है। देखो साहित्य सबसे ज्यादा कहां लिखा गया है, देखो गुरुजी साहित्य सबसे ज्यादा मेवाड़ में ही लिखे। मेवाड़ को इतिहास तो गुरुजी तो बुड्ढो यार, साहित्य भरे पड़े मेवाड़ को, तो ये याद रख लो। जब मेवाड़ का तो एक एक शासक पर एक एक किताब लागा, पद्मनी पर लाग गया है, राणा सांगा पर, महाराणा प्रताप पर, राज सिंह पर, बहुत बड़ो साहित्य। तो राजस्थान साहित्य अकादमी तो है उदयपुर में। और जब भाषा को नाम आ जा, ए भाषा है आजा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो बढ़िया हिंदी पढ़नी है तो जयपुर का मास्टर कर जाओ, सीधी याद रखो। भाषा का बढ़िया विद्वान जयपुर में बैठे, ये याद रखो। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर, सगड़ा का मास्टर जयपुर बैठे। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। एक बच्चा पंजाबी, अब पंजाबी क्षेत्र जयपुर के मतलब गंगानगर साइड है, बिंगो एक गंगानगर, बाकी आम सारा गठा गया है जयपुर के अंदर। अब मैं बड़ो कंफ्यूज और एग्जाम मांगी सन और पूछे, सन में भी बहुत को जो काम है ठावरो। अब तो ध्यान मांगी साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया है मेवाड़ का यानी उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी तो उदयपुर। और भाषा को नाम आ जाए हिंदी संस्कृत उर्दू जो भी ठीक है, वो कहां जाएगी, जयपुर। अब देखो छोटो मोटो अपन दोबारा मैं नाम लिख, देखो राजस्थान हिंदी अका, अभी लिखियो ना, मैं क्यों जब लिखना चालू करना, अभी सिर्फ समझना है ताकि थारो कंफ्यूजन दूर हो जाए। राजस्थान हिंदी अकादमी, ठीक है। इनके बाद में है राजस्थान उर्दू अकादमी, ठीक है। इनके बाद में राजस्थान उर्दू आगे सिंधी, राजस्थान सिंधी अकादमी, अकादमी, ठीक है। ठीक है गुरुजी, और कौन सी बची, राजस्थान संस्कृत अकादमी, अकादमी हिंदी उर्दू संस्कृत जो भी, ठीक है। ओह अच्छा ब्रज भाषा और बची राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। सब पहले तो आपने हिंदी ने बढ़ावा देने खातर हिंदी अकादमी खुली 1906-9, ठीक है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सन मिट गई, कैसे मिट गए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जे हिंदी को जिक्र आयो, जो बोले मारो उर्दू क्या भूल गया थे, जो 10 साल बाद में उर्दू खोल दी। पहली हिंदी, फिर प्राथमिकता की मिली है, बोल फिर उर्दू, फिर बोले जो तो उर्दू ने थे दे दी, छोटे से लोग बोले ही को नहीं, तो मैं सिंधी बोले था 79। फिर संस्कृत बोले अच्छा यहाँ गया संस्कृत संस्था के दुर्व्यवहार हम पसंद नहीं करेंगे, बोले लो भाई जी 1 साल बाद संस्कृत खोलती, बोले अब तो राजी हो थे, बोले अब राजी। ब्रज भाषा बोले अच्छा मारो, बोले ब्रज भाषा लो आंगा कर्म याद रखियो, सन याद रखियो, अगर सन पूछ ली तो टावरो गोड़ हो जाए। अब आप एक एक जिक्र करांगा, अभी मैं थाने थोड़ा सो तरीको बताए। सारी की सारी घटा है जयपुर, और जयपुर को ज्यादा एग्जाम में पूछी जाए। फिर एक नाम और देखना था, थे याद रखो क्या ने, गुरुजी संस्कृत का गुरुजी, हिंदी का गुरुजी, ब्रज का गुरुजी से जयपुर में बैठे। गुरुजी अंगा पढ़ने खातर जयपुर में संस्था है, ठीक है। गुरु रविंद्र जी लाया, वो सारा गुरुजी रविंद्र जी बैठा करके लाया जयपुर में। तो क्या याद रखना है, गुरु कौन, गुरु नानक, क्योंकि गुरु किनके लगता है सीखोगे, गुरु नानक। गुरु नानक संस्थान कहां है, जयपुर के अंदर 1909। गुरु नानक ये तो बहुत फेमस है टावरो, रविंद्र मंच ऐसे जयपुर की बता रहे हूं मैं। 1963 रविंद्र मंच भी बहुत फेमस है, गठे जयपुर। इनके बाद में है जैसे जवाहर कला के अंदर, जवाहर कला के अंदर ये भी कहां है, जयपुर, जवाहर कला के अंदर। और लय से ललित कला अकादमी, ललित कला याद रहे जैसी ये बताओ, बताओ याद रहे जैसी ये है,
ए जयपुर का संस्थान है, बहुत दोनों काम है पर सुनाओगो आता गोड़ नहीं हो जाए। अब एक एक आप डिटेल पढ़ा के टाइम हो गयो। चल अब हम एक एक संस्था का डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे अलग अलग। अब आप हेडिंग डालते जाओगे, मैं समझाता जाऊंगा, आप लिखते जाओगे। देखिएगा जी, हेडिंग आपने पहले डाल ली, राजस्थान साहित्य और सांस्कृतिक। प्रश्न कन्फर्म आना ही है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, गोड़ नहीं होना चाहिए। एक नंबर हेडिंग डालता जाओगा, लिखता जाओगा। एक नंबर भारतीय लोक कला मंडल। आ बात तो मैं थाने पहला बता ही चुकी हूं। दिस टॉल के आई बताना क्या बोला है, बताना ऑफ बिफोर, ये पहले मैं बता चुका हूं कि भारतीय लोक कला, भारतीय में किसको लिया गया कि उदयपुर में फैले भारतीय लोक कला मंडल। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, उदयपुर में। सर कद हुई 1952। किसने की, देवीलाल सामर द्वारा। इसकी जो संस्थापक थे, संस्थापक वो थे देवीलाल सामर। इसका मुख्य कार्य जो है कठपुतली नृत्य का संरक्षण वगैरह करना था, ठीक है। भारतीय सबसे पहले आप डालोगे कौन सी, एक एक है, साथ साथ में लिखते जाओ, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर कोई मैटर नहीं बचेगा। फिर भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय का नाम आती उदयपुर, स्थापना 1952, उदयपुर 1952, उदयपुर 1952, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट 2 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर पश्चिमी, पश्चिमी में मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। देखो टापरो, पश्चिमी नाम आते हैं गटी, जैसलमेर में नाम हाजिर। भारत में पश्चिम है, उदयपुर भी भारत के पश्चिम में ही आता है। राजस्थान के हो सकता है दक्षिण पश्चिम में होगा, लेकिन भारत के पश्चिम दिशा में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा, अब आप तो हूं था पहला बता चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार द्वारा है। तो इंगिज की स्थापना लिखोगा, बागोर की हवेली में होइडी है, कणा होइडी है, उदयपुर रामायण होइडी है 1986। 1986 उदयपुर, इसकी तारीख भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। कहां, बागोर की हवेली के अंदर। तारीख भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद इंपॉर्टेंट है, तो तारीख भी फिर इंपॉर्टेंट हो गई। देखो, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, साथ साथ में लिखता जाऊं मैं, 2 बार लिखा। इसकी जो स्थापना की गई भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन टॉपिक भी एसएस वालों के तो लगता है। मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई, कला के उत्थान के लिए। भारत में कुल कितने की गई थी, 7 की गई थी, जिसमें से एक जो है पश्चिमी साइड का, वो हमारे राजस्थान को दिया गया। अब कोई ये जरूरी, अब आप कहोगे क्योंकि ये भारत का है, भारत ने क्या किया, उत्तरी साइड का बना दिया, पूर्वी का बना दिया, दक्षिण का बना दिया, मध्य का बना दिया, मध्य उत्तरी का बना दिया, पश्चिम। वो सिर्फ राजस्थान खातिर काम कौन कर रहे टावरो, क्योंकि भारत को है तो भारत सिर्फ राजस्थान खातर को नहीं, इंगो कार्य क्षेत्र जो है, जो को एक तो राजस्थान है, राजस्थान का टच है, महाराष्ट्र टच को नहीं लेकिन नीचे है, टच है गुजरात, इसमें गुजरात भी है, 1 मिनट होल्ड रखिए, गुजरात भी है, प्लस गोवा भी है, प्लस दमन दीप भी है, प्लस दादरा और नगर हवेली भी है। यानी थे बात ने हम जागे टावरो, माने मैं बात था ना कह रही हूं कि इंगो सिर्फ मतलब वो को नहीं कि सिर्फ राजस्थान में आ, राजस्थान का टच महाराष्ट्र गुजरात में भी है, महाराष्ट्र गोवा, ये पूरे पश्चिमी क्षेत्र को काम कर रही है। तो आ चीज भी ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, ठीक है, ओके गुरुजी। देखो याद रह जा गया, इंपॉर्टेंट है, लिख लियो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहां का है, वो भी उदयपुर का ही है। नंबर 3, 2 हो गया, 3 राजस्थान साहित्य अकादमी। पहली बताई कि साहित्य संघ ज्यादा मेवाड़ पर लिखे हुए, तो साहित्य अकादमी कहां है, उदयपुर। कब स्थापना हुई, इसकी स्थापना है उदयपुर के अंदर, कब, 1958। ये जो संस्थान है ये एक सर्वोच्च पुरस्कार देती है।
अब देखो राजस्थान साहित्य कहां है, उदयपुर में है। अगर उदयपुर में है तो आपको सर्वोच्च पुरस्कार भी देगी। आपको जो कोई पुरस्कार दे तो वो भी थे, ध्यान रखियो कि कौन सो पुरस्कार दे। ये सर्वोच्च पुरस्कार देती है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार। यानी ये क्या देती है, मीरा पुरस्कार। एक पत्रिका भी निकलती है मीरा और मधुमती, यानी इसकी ये एक पत्रिका भी निकालती है और उस पत्रिका का नाम है मधुमती मासिक। मधुमती मासिक, याद रहे जैसी के टाबरो। चलो दोबारा देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां है, उदयपुर। 1900 राजस्थान साहित्य, साहित्य उदयपुर, साहित्य उदयपुर मेवाड़ यानी मीरा। और एक पत्रिका कौन सी निकालती है, एक मधुमती ये पत्रिका भी निकालती है। अभी हमने उदयपुर की 3 संस्थाएं देखी है, तीनों आपके भारतीय लोक कला मंडल है, पश्चिमी बड़ी इंपॉर्टेंट है 86 वाली, और उसके बाद में ये है राजस्थान साहित्य अकादमी। अब चलते हैं जयपुर की मुख्य मुख्य संस्थाएं। कहां की, जयपुर की। जयपुर की कभी जयपुर में कौन सी संस्था है टावर, पहले आप शॉर्ट में जिक्र कर लियो है। चलो देखो, अब अपन देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले राजस्थान, लिखता जाइयो सागे सागे, बहुत इंपॉर्टेंट समझाना रखी को नहीं, मैं तो बस ये लाग गयो क्योंकि रीट में स्पेशल लागे हूं, सोचो को बता दो टावर है, बाकी समझाना रखी को रट्टा मारना है। राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान, संगीत घट बाजेगो जयपुर बाजेगो। कब, 1950, यानी इसकी स्थापना जयपुर में हुई। कब हुई थी, 1950। सो क्या प्रशिक्षण दे, नृत्य गौर, गायन गौर, सो क्या प्रशिक्षण दे, क्योंकि संगीत को संबंधित है तो नृत्य को गयो, वाद्य को गयो, गायन को हो गयो, सो क्या प्रशिक्षण दे। तो अब बस जगह कहां है और फिर सन, बस प्रश्न आज तक जितनी बार भले आ रहे इसमें क्यों ना पूछा, ऐसे ही पूछा है। चलो जयपुर को एक तो हो गया मुझे, आ जाओ दूसरा। जयपुर का नंबर 2, जयपुर कथक घरानो गठा फेमस है मुझे। कथक तो जयपुर का मान मेरा, ये बताओ क्यों। जयपुर कथक के अंदर इसकी स्थापना भी जयपुर के मायना हुई 1978। आराम से याद रह जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं के देख लियो हो, 1 मिनट होल्ड रखियो थे, तब लिख लियो, इतम मैं वो देख लियो, ठीक है। चलो जयपुर कथक के अंदर जयपुर 1978, ठीक है, याद कर लियो, लिख लियो, बार बार रिपीट मारोगा, याद हो तो जाओ। तीसरा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है रविंद्र मंच, काबरो बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्र मंच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर, इसकी जो स्थापना हुई है वो रामनिवास बाग में है, रामनिवास बाग में 1963 के अंदर इंग्लिश की स्थापना हुई है, रामनिवास बाग के अंदर हुई है। कद हुई है, 1963। 1 मिनट होल्ड रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है रविंद्र मंच। देखो रविंद्र मंच में क्या इंपॉर्टेंट है गुरुजी, वो रामनिवास बाग में टापरो, और रामनिवास बाग की शान, जैसे कहते हैं कि राजस्थान की शान, वह वैशासक राजस्थान की शान है। रामनिवास बाग में 2 चीज है, एक तो है अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग की प्रथम शान तो है अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल। और रामनिवास बाग की सेकंड की शान है वह है रविंद्र मंच। ये है रामनिवास बाग की सेकंड शान, समझा गया। रविंद्र मंच बहुत इंपॉर्टेंट है, रामनिवास बाग की सेकंड। और यहां से भारत को भी बहुत बड़े कलाकार मिले हैं रविंद्र मंच से। मान सिंह तोमर, इरफान खान, यही इसी खान से निकले थे वो। कौन सी, रविंद्र मंच। ओमपुरी भी कहते हैं कि यही रविंद्र मंच से ही वो निकले थे। और इसके अलावा भानु भारती, वो भी कहां से, रविंद्र मंच से। तो छोटी मोटी चीज को नहीं है रविंद्र मंच, और एक फेमस चीज है रविंद्र मंच, तो वो तो रट्टा मार लियो। रविंद्र मंच कहां, जयपुर 1963, ठीक है। रामनिवास बाग की दूसरी शान की है रविंद्र मंच। चलो आगे चलते हैं, 1 मिनट। अच्छा, किताब 3 नंबर जयपुर पढ़ने आनी आप, ठीक है। गुरु नानक संस्थान,
ये संस्थान टावरों कहाँ है? ये भी जयपुर के अंदर ही है। इसकी स्थापना हुई थी 1969। कला साहित्य और संस्कृति के उत्थान खातिर खोले गुरु नानक नाम भारत में और भी बहुत संस्था हो उसके, बहुत हो उसके, कोई कमी को नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गुरु जी है सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव। तो गुरु नानक संस्थान कहाँ? जयपुर। और कब? 1969। याद रह जैसी आराम हो, ठीक है रह जैसी। देखो पश्चिमी क्षेत्र को सांस्कृतिक केंद्र बताया, बिंगो स्थायी अध्यक्ष टावरो हमेशा ही राज्यपाल वह। आप भी ध्यान रहा क्योंकि मेरे कोई प्रश्न पूछ लिए। और गणतंत्र दिवस पर जगह अपना कलाकार भेजी जाए नहीं, वह पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर ही भेजी जाए। आप भी ध्यान रखियो, इंपोर्टेंट बात बताइए थान में। चलो भाई गुरुजी फिर आगे चलो। कितने नंबर? 5 नंबर हेडिंग। अंतरिक तो सगड़ा ही बताई थी मैं पहले। ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कहां हुई थी? इसकी स्थापना जयपुर 1957। बता दी पहली कि ललित कला अकादमी भी गठे जयपुर में कद 1957। इसका काम भी है शिल्प कला को प्रोत्साहन देना। ललित, रविंद्र, गुरु नानक सब कहां है? जयपुर के अंदर। नंबर 6 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जवाहर कला केंद्र गठे। इस बात को तो पहले जिक्र कर ही लियो कि जयपुर। इसकी डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने बनाई थी, इसको भी ध्यान रखना। इसकी डिजाइन जो बनाई थी वो चार्ल्स कोरिया, यानी डिजाइन चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया। वैसे तो इसको बनना शुरू हुआ था ये 1986 में, लेकिन ये बनकर तैयार जो हुआ था 1993। तो अगर पूछे तो हो सके मन लागे कोई पूछे वो। इसका अधिकांश गतिविधियां जगह प्रोग्राम हुए पे ठीक है जवाहर कला केंद्र में। विशेष रूप वो नाटक खातिर जानी जाओ। जवाहर कला केंद्र कहां? जयपुर। याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रविंद्र हो गयो, जवाहर हो गयो, गुरु नानक देव हो गयो। नेक्स्ट कौन सी है? 5 नंबर है, जितने भी नंबर है 7 नंबर है। या श्री राम चरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, इसकी स्थापना जयपुर में 1960 में हुई थी। स्थापना जयपुर 1960। स्थापना जयपुर 1960। स्थापना जयपुर 1960। इसकी स्थापना आचार्य रामशरण द्वारा ही की गई थी, यानी स्थापना आचार्य रामशरण द्वारा। आचार्य रामशरण द्वारा। स्थापना आचार्य रामशरण। इनमें 18 करोड़ वर्ष पूर्व का पेड़ छाल वगैरह और वह चीजा, और बहादुर शाह जफर जो अब्दुल्ला ब्यागी कुकोपत्री वह चीजा इनमें छोड़ेड़ी है। थोड़ा सो वो भी आपने ध्यान रख ले, याद रह जासी ये। चलो टावरो रह जासी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते चल। जितने भी नंबर है 7 या 8 नंबर जितने भी डाल लेना। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये तो बहुत किताबा हुआ हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसकी स्थापना भी कहां की गई? जयपुर के अंदर 1969। स्थापना जयपुर 1969। पुस्तक एवं ग्रंथों का ये संकलन करता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें कह बोले हिंदी ग्रंथ अकादमी की आइडिया प्रमाणित है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी के बाद में राजस्थान, इनको पहले हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी योग है, यो भी जयपुर के अंदर है 1980। ये एक सर्वोच्च पुरस्कार देता है राजस्थान संस्कृत, संस्कृत का कवि माघ, यानी सर्वोच्च पुरस्कार देता है। ये कौन सा? कवि माघ पुरस्कार। माघ पुरस्कार भी हिमाल से थे। और ये पत्रिकाएं भी निकालता है। कौन कौन सी पत्रिका निकालता है? संस्कृत अकादमी पत्रिका निकालता है। एक तो स्वर मंगला प्लस स्वर माला, ठीक है, याद रह जैसी के रह जैसी। चलो लिखता जाओ बस, साग नोट्स बनाता जाओ। 9 नंबर जितने भी नंबर है। राजस्थान उर्दू अकादमी, स्थापना कहां? जयपुर के अंदर 1979। ये नखलिस्तान नाम की एक पत्रिका निकालती है। उर्दू है तो उर्दू में याद रहे जैसी नखलिस्तान शब्द भी पता लग जाए उर्दू है। ये नखलिस्तान नाम की त्रैमासिक पत्रिका निकालती है।
ब्रज भाषा अकादमी राजस्थान, ब्रज पहले बता चुके हूं, भाषा अकादमी 1986। ये जो है ब्रज भाषा अकादमी, ये भी ब्रज सतदल नाम से एक पत्रिका निकालती है, पत्रिका ब्रज सतदल, ब्रज सतदल। फिर राजस्थान सिंधी अकादमी, लिखता जाओ, अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा, काम भी तैयार हो जाएगा। राजस्थान सिंधी अकादमी, ये कहां है? जयपुर के अंदर, 1979। ये रिहाण नाम वार्षिक पत्रिका निकाले। सिंधी जो है वो पत्रिका निकालती है, किस नाम से? रिहाण। क्या है? वार्षिक। अगलो देखो, लिख तो जाओ, कितना नंबर है? बहुत है जयपुर में। राजस्थानी परिचारिणी सभा, ये भी कहां है? जयपुर। ये मरुवाणी नाम से पत्रिका निकालती, पत्रिका निकालती के नाम मरुवाणी। जयपुर में एक पत्रिका से संबंधित बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं, जिनका नाम सब आप जानते हो। राजस्थान परिचारिणी आ गई, ब्रज पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्था। जयपुर के अंदर ये 2000 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। कहां? जयपुर। फिर एक जयपुर की ओर है लास्ट में, अम्बेडकर पीठ, अम्बेडकर पीठ कहां पड़ता है? मुंडला, जमुआ रामगढ़, जयपुर के अंदर है। इसका अध्यक्ष हमेशा सीएम होता है। ठीक है, ये है जयपुर की मेन टावर। देखो हूं तो थाने बता दियो, अब थाने याद करना है, क्या करना है। जयपुर और उदयपुर की, उदयपुर संस्कृत, राजस्थान संस्कृत अकादमी, उर्दू, ब्रज, सिंधी, आगे बस संग थोड़ी सी सेट कर लिया, बाकी मैं थान सारो मैटरिंग हो दे दियो। अब आपा नेक्स्ट आगरी पढ़। नेक्स्ट हमने कहां के पढ़ लिए टावरो? गुरुजी आपा पढ़ लिया एक तो जयपुर का, आहा पता पूछते हो तो पता ये है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। जयपुर पढ़ लिया। जयपुर के बाद सबसे ज्यादा संस्थाएं हमने कहां पढ़ी थी? जयपुर के बाद गढ़पड़ी, अच्छा जयपुर की पढ़ी, उदयपुर की पढ़ी। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ठीक है, उदयपुर। अब बच्ची है बीकानेर, क्योंकि बीकानेर भी मामला में कम को नहीं। अब हेडिंग डालो बीकानेर की। बीकानेर देखो, नंबर 1, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, संस्कृति अकादमी। अब देखो कंफ्यूज क्या होगो, गठी संस्कृत अकादमी है, गठी संस्कृति अकादमी, गठी राजस्थानी भाषा अकादमी, गठी राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी, गठी साहित्य अकादमी है। तो इंग बात है कंफ्यूज ना हो जाइयो। और इंग तरीको एक ये टावरो, जो चीज हमारे समझ में नहीं आती वो हम रट लेते, और जो फोटो डाउनलोड नहीं होती उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और कोई तरीकों को नहीं, बार बार रिपीट मारियो, ऊपर से जदाओगे गोड़ ना हो जा। क्योंकि अब नॉर्मल क्वेश्चन है वो सबको आते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, राजस्थान के स्थलीय सीमा के, सबको आते हैं। इन प्रश्नों से कभी आप आगे नहीं निकल सकते, ये तो सबको आते हैं। 100 में से 50 से 55 क्वेश्चन एवरेज सबको आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको लाखों स्टूडेंटों से आगे कर देते हैं। पर्सन कन्फर्म आना है तो इन पर थोड़ा स्पेशल ध्यान दो। बे एक बार पढ़ लिया पर बार बार ना पढ़ो, बाबू ना को लाग जाओ थारो। देखो राजस्थानी, अरे एक मिनट ब्रो, एक मिनट रुकियो, एक मिनट रुकियो। देखो थार जगह जल्दी है नहीं, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लियो, कोई बात को नहीं, मैं आराम करवा रही हूँ। किन्ने गए हो रहे तुम, ठीक है वो सिलेक्ट आ क्यों आ रहे हो। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी गठे है बीकानेर। तो बताई थी कि बीकानेर का देख रहे आप कब? 1983। अब थान कह दे के चारण ज्यादा किल्ली साइड में। देखो राजस्थानी भाषा को समझ चारणा सागर रेड है, डिंगल पिंगल दोनों आमी, ठीक है। और चारण ज्यादा कौन सी साइड है थे? चारण कुल देवी तो करणी माता देश हो गया, तो बिन नहीं हो गया।
जद फिर भिन्न है जद बेचारण बोलिया के इंग माथे सर्वोच्च पुरस्कार मारले श्री कोई दो कि वो सूर्यमल मिशन किया जाता उच्चारण। तो यहां का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, यहां का सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्यमल मिशन पुरस्कार, वो थोड़ो ध्यान राखियो। और सह जागता रो, और ई कारण बीकानेर में एक पत्रिका निकाले, बी पत्रिका को नाम है जागती जोत, जागती जोत की है मासिक। साथ साथ लिखता जाओ, मेरे का नहीं ना देखो मुंडो ना देखो मेरे। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ है? बीकानेर 1983। बीकानेर बोले सो ऊंचो पुरस्कार सूर्यमल मिशन पुरस्कार वो मेहदांगा सूर्यमल मिशन पुरस्कार ऐसे जागता रो जागती जोत। ठीक है, नेक्स्ट चलो। दूसरी बीकानेर की है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कठे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार इनकी स्थापना की है टापू शुरुआत में जयपुर में करी 1955। इसकी स्थापना शुरुआत में जयपुर में हुई, फिर इसे 1960 में स्थानांतरण कर दिया था कहां? बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार पहले जयपुर में हो, फिर स्थानांतरण 60 में स्थानांतरण घट कर दियो बीकानेर। सर इंगो के काम है? इंगो मेन को काम है वो मुगल काल में जो अरबी फारसी यूज होती थी, मुगल काल में अरबी फारसी के जो फरमान निशान हस्तलिखित ग्रंथ वह संरक्षण कर रहा है क्या राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बीकानेर ज्यादा को नहीं है। बीकानेर में बोले मैं ज्ञानी बहुत हूं, क्यों? क्योंकि साहित्य संस्कृति महारकन है। तो राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान कठे है बीकानेर। ये याद रखे, बीकानेर ज्ञानी है, संस्कृति है, सूर्यमल मिशन है, ये थोड़ा सेट कर लियो बस। राजस्थान ये जो है वो एक पत्रिका निकालती है जिसका नाम है राजस्थानी गंगा। राजस्थानी गंगा देखो टाबरो, आप उदयपुर का देख लिया, जयपुर का देख लिया, अब आप देख लिया बीकानेर। बीकानेर में कितनी देखी आप? 3 देखिए, 1 2 राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अभिलेखागार और ज्ञानपीठ। और बीकानेर क्षेत्र कवर करे, ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू रोसो बीकानेर नहीं आवे। तो फिर एक गंगानगर के अंदर है पंजाबी अकादमी को आप जिक्र करियो पहली। एक मिनट को ये चेंज क्यों नहीं है? ठीक है, गंगानगर में एक चीज और बताऊं था ना टापरो, या तो चूरू को मारे प्रश्न आवे को नहीं, और आवे तो इश्यू आवे कि नहीं आवे को नहीं। पहली बार जो 3rd ग्रेड का पेपर आरपीएससी लेती बी टाइम चूरू को एक प्रश्न आया, तो चांदी के गोले कहां दागे गई? तो मेरे को पहले चूरू नहीं काटे, बोल चूरू गढ़ चांदी गोड़ो, वो किसी को नहीं आया। फिर एक प्रश्न आया कि कबीर पाठशाला कहां है? कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला गोपाल दास और वो जयपुर झंडा फहराया वो। अब चूरू रानी कौन बेरो कबीर पाठशाला अपने चूरू में सैगुण। अब भी आयो कि लाल घंटाघर गठे, वो धर्म स्तूप पर जो झंडा फहरा तो को नाम लाल घंटाघर है। सिर्फ चूरू आरान छोड़ियो बाकी रास्ता नारायण कौन बेरो लाल घंटाघर। अब भी एग्जाम में आयो पिछले में। तो भाई बात है, अगर संस्था पूछ ली चूरू की तो फिर किन्हीं को नहीं आनी। पुणसी संस्था देखो, पुणसी संस्था है, को नाम बताऊं थाने, लोक लिख दो, चलो अलग लिख दो। तीसरी संस्था जो चूरू की है, लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान कठे है। अब 1964 में चूरू में सुबोध कुमार अग्रवाल की स्थापना करी। कौन करी? सुबोध कुमार अग्रवाल। अब बताओ वो आया कि नहीं? आज जैसी के वास्ते चूरू ने धक्के में नहीं लेना है। लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान 1964 चूरू, और कुण की स्थापना करी है? सुबोध कुमार। अब हम चलते हैं जोधपुर की ओर। ठीक है, चल अब देखा आप जोधपुर की संस्थान कौन सी है, लिखता जाओ सागे सागे।
या ना सोचे दो दो तीन तीन बार बोल दूंगा सीधो थे देखो एक में याद हो जाए, मेरे को नहीं है एक में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान मतलब खाने पीने, जोधपुर का खाने पीने का बहुत शौकीन है भी, याद रख लियो, गठे है जोधपुर में। इनकी पहली स्थापना तो करी जयपुर में 1950 है, फिर बोले खान पीना, यानी पहले इसकी स्थापना 1950 में हुई थी जयपुर रेमाई ने। फिर इन 1998 में 58 में स्थानांतरण कर दी, 1958 में इसे जोधपुर में स्थानांतरण कर दिया। ये हस्तलिखित ग्रंथों का प्रकाशन करती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान राज्य प्राच्य प्रतिष्ठान जोधपुर के अंदर है। पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पहले इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। याद रहे जैसी लिखो तो नेक्स्ट लिखो जोधपुर की, याद ही रह जी, फिर क्या टेंशन है। चलो नेक्स्ट लिखो, राजस्थानी शोध संस्थान 8 आवरो 1955 में जोधपुर की जगह है चौपासनी। इसकी स्थापना चौपासनी जोधपुर में की गई थी। ये पत्रिका निकालती है जिसका नाम है परंपरा। यानी कौन सी पत्रिका निकालती है? परंपरा। परंपरा। अशोक गहलोत कठू है गुरुजी? अशोक गहलोत जोधपुर में। तो बी यहां पर एक और याद कर लेंगा, जगह को नाम है जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान। आगट है आ है जोधपुर में 1975 है क्या? जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान गठ है जोधपुर की। कितनी बता दी? 3। तो गुरुजी जो जोधपुर की थे बता दी थे, जैसलमेर की कौन बताओ मार लगी। चलो थाला जैसलमेर की लिखो, लिखता जाओ साथ साथ लिखता जाओ। थे तो गुरुजी याद करा देना है। ए याद करानो मेरी इतनी औकात की बात होनी है। जीन एक मिनट लिखो, जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार। टाबरो बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछेड़ी है। और जैसलमेर गए दुर्ग मायने जीन जैसे जैसलमेर कहाँ है? ये जैसलमेर दुर्ग रामायण है, प्राचीन ग्रंथों को भंडार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ ले जदा थे जैसलमेर दुर्ग पटोगा नहीं बिंगमा विथान मिलसी। जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कहाँ है? जोधपुर। दूसरो आ जाओ फिर भादरिया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या बता रहे थे? भादरिया लाइब्रेरी कहाँ है? पोखरण। पोखरण बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसलमेर परमाणु परीक्षण, भादरिया माता मंदिर है। एशिया यानी ये जो लाइब्रेरी है ना वो एशिया के बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय, एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी, सरकारी नहीं है, एशिया का बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1983 में हरिवंश सिंह निर्मल। इनमें 9 लाख पुस्तक है और 4000 लोगों बैठने की कैपेसिटी है। तो कल्पना करो कि ये लाइब्रेरी कितनी बड़ी रही होगी। भादरिया लाइब्रेरी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में कौन है वह? नाम है उसका मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थान बेरो पड़ गयो कि मौलाना नाम पहली बार आयो गुरु जी, इनको मतलब कोई नवाब है, तो याद रखो नवाबा की नगरी टोंक। इसकी स्थापना 1978 टोंक। पहले इसका नाम ये नहीं था, इसका पूर्व में जो नाम था ना, पूर्व में इसका नाम था कसरे इल्म। 1978 में वो नाम हो और बाद में जो नाम चेंज करियो गए वो 1987 में करियो गए। वो नाम जो है नी नाम परिवर्तन कब हुआ? 1987।
मौलाना नाम नवाबांगी नगरी तो याद रहे जैसी तो याद रख लिया, बाकी नहीं रख सको तो कोई बात। जैन विश्व भारती, देखो जैन धर्मों संबंधित लाडनू बहुत फेमस है। कहां है ये? लाडनू में है। जैन आचार्य तुलसी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लाडनू नागौर में पड़ा, स्थापना जैन आचार्य तुलसी द्वारा, जैन आचार्य तुलसी द्वारा। और इसे डिम्ड विश्वविद्यालय तक का दर्जा प्राप्त है। किसको? जैन विश्व भारती, इसको डिम्ड विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त। ये तुलसी प्रज्ञा नाम से पत्रिका भी निकालती, पत्रिका तुलसी प्रज्ञा। याद रहे जैसे यार आप। चलो नेक्स्ट, चलो लास्ट एक दो और बच्चे हैं, नाम है वो लिख लेते हैं। एक दो कौन बचे, कई बच रहे हैं पर चलो लिखते हैं। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, लिख लो। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना 1974 कहां हुई? जयपुर। ठीक है, राजस्थान, अब लिखता जाओ स्टार लगा के, राजस्थान मदरसा बोर्ड, इसकी स्थापना भी कहां हुई? जयपुर के अंदर 2003। एक जो बार बार एग्जाम के अंदर आवे, बार बार बिसराया है कौन सो? वो है मदरसा ए हुनरी, बहुत फेमस है। मदरसा ए हुनरी, वो मदरसा दोनों हुनरी दोनों ही गढ़े जयपुर में। इसकी स्थापना राम सिंह सेकंड ने 1857 क्रांति के टाइम करी है। मदरसा ए हुनरी 1857 क्रांति चल रही है। राजस्थान का शासक कौन है? राम सिंह सेकंड। और 1866 में इसी का नाम चेंज, एक प्रकार से 1866 में इन नाम को कर दियो, वो कर दियो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से, आर्ट एंड क्राफ्ट्स। लेकिन इन स्थापना एग्जाम में कई बार आ गई है। मदरसा हिंदी स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1857। संगीत प्रेमी गठे बस रहा है, राजस्थान संगीत संस्थान गठे है 1950 जोधपुर, सॉरी जयपुर, संगीत वो जयपुर 1900, राजस्थान संगीत संस्थान। बस लिखता जाओ एक एक लाइन गाए। राजस्थान, अच्छा सिंधी अकादमी तो मैं थाने बता दी, रियाण पत्रिका ठीक है बता दी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो, सिंधी अकादमी रहने दो। नेक्स्ट लिखो गठे अठे, नाम की है बी एम बिड़ला। अब बिड़ला नाम आता है, सारा नहीं बेरो है। बी एम बिड़ला तारामंडल, तारामंडल, बी एम बिड़ला तारामंडल कहां? जयपुर। झुंझुनू ठोकिए पिछली बार। बी एम बिड़ला तारामंडल कहां? बी एम बिड़ला तारामंडल, बी एम बिड़ला तारा। नेक्स्ट, झाबरमल शोध संस्थान शायद लिखा दिया मैंने, जयपुर। एक और लिखो जयपुर की, भवानी नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला, सॉरी जयपुर में नहीं है भवानी नाट्यशाला, सॉरी सॉरी, अब तो लास्ट तारीख बची है। भवानी नाट्यशाला, इसकी स्थापना जो हुई थी वो झालावाड़ में हुई थी 1921। भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली पर आधारित है। ये भवानी नाट्यशाला 1921 झालावाड़, भवानी नाट्यशाला 1921 झालावाड़। मेरे काने मुंडो ना देखो, लिखो झालावाड़, ठीक है। राष्ट्रीय कला मंडल, एक एक लाइन का लिखता जाओ। जोधपुर, राष्ट्रीय नाम जोधपुर। राजस्थानी शोध संस्थान, शोध गठे वगो राजस्थानी को बेरो, ये राजस्थानी भाषा का ज्यादा गठे जोधपुर में, सीताराम लालस वगैरह। तो राजस्थानी शोध संस्थान, शोध संस्थान गठे है जोधपुर। एकलव्य, एकलव्य नाट्यशाला लिखता जाओ। एकलव्य नाट्यशाला, या गठे से, या से ब्यावर में, ब्यावर कट से अजमेर। एकलव्य नाट्यशाला, एकलव्य नाट्य। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी लिखता जाओ। राजस्थान संगीत, राजस्थान संगीत नाटक
अकादमी गठे है 1957 जोधपुर। जोधपुर राजस्थान विद्या प्राच्य संस्थान भी लिख ली शायद, नहीं लिखी तो लिखो, जोधपुर में लिखी को नहीं शायद लिखी और लिख ले लो। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान 1951 50-51 में कहा हुई? जोधपुर। कुतुब खाना, एक एक लाइन का लिखता जाओ। कुतुब खाना कहां है? अलवर। कब विनय सिंह द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, ये भगवान गुरु जी की ताक है, बस 2-4 है, लिख लिया, लिखना है, फिर लिखने में क्यों कंजूसी करा पा। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन, प्रकाशन ये कहां है? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ कहां पड़ता है? सीकर के अंदर है। इस ये पणिहारी नाम से पत्रिका निकालती है, पत्रिका पणिहारी। वैदिक मंत्रालय, वैदिक संगठन है अजमेर। वैदिक मंत्रालय लिखता जाओ, वैदिक मंत्रालय। वैदिक मंत्रालय छापाखाना ये अजमेर में है। RAS 2021 में आई। अब थे दुंडा गुजी मारी गाइड में लिखे डो मैं की करूंगा। वैदिक मंत्रालय छापाखाना RAS 2021 अजमेर। वैदिक मंत्रालय छापाखाना, वैदिक मंत्रालय छापाखाना। ठीक है, ठीक है। मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। कई बार जिसे आप एम्स बोलते हो ना, एम्स ओ ये टावर और एम्स गठे राजस्थान को जोधपुर में, क्योंकि मीराबाई नाम आता है मेवाड़ चित्तौड़ ना बाजियो। जोधपुर में एम्स, क्योंकि आपसे एम्स पूछेगा तो आप कर दोगे, हिंदी में पूछता है गड़बड़ हो जाएगी। मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार तो थे, लिख लिए शायद। राजस्थान राज्य फिर लिखो प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय। प्राविधिक, विधि को मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट तो 1956 जोधपुर हाई कोर्ट को नहीं, लेकिन विधि संबंधित गठे जोधपुर। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान, बहुत बड़ी एग्जाम में आ गई। माणिक्यलाल आदिम, माणिक्यलाल वर्मा है पूरा नाम, आदिम आदिम जाति शोध संस्थान, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, शोध संस्थान कर लियो आपने। गठे है उदयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान कई बार। एंड लास्ट भारतीय लोक कला मंडल 1956 उदयपुर, देवीलाल सामर द्वारा। शायद ये लिखवा थी शायद, जहां तक मेरे ध्यान में है। तो टावरो इतो बड़ो टॉपिक है। अब मन को लगा कि 12 की बच्चे थारा रीट में स्पेशल है, बाकी भी याद करो तो अच्छी बात है, लेकिन रीट वालों थे तो रट ही लिए प्रश्न है। ओके, थैंक यू।